क्या आपके सिर पे भी कर्जे हैं? आप चाहती हैं कि हमारे कर्जे जल्द से जल्द खत्म हो जाएं, लेकिन चाह कर भी वो कर्जे उतर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं उतर पा रहे? क्योंकि घर के खर्चे ही इतने होते हैं। आए दिन कोई ना कोई नया खर्चा लगा ही रहता है। कभी बच्चों की फीस देनी, बच्चों की यूनिफॉर्म, बच्चों के शूज, बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान का किराया, राशन वाले का, अखबार वाले का, टाटा स्काई वाले का, कूड़े वाले का, मेडिकल का, हर चीज में खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है हम गृहिणियों के साथ, कि एक चीज को सही करते हैं तो दूसरी चीज पहले ही बिगड़ जाती है। आपने इधर से सही किया तो उधर से पता चला जी आपका मिक्सर खराब हो गया, आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आपका फ्रिज खराब हो गया, आपकी बिजली लाइट खराब हो गई। ये नए खर्चे और सिर पे आ जाते हैं, और जिसके कारण आपको और परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। आपकी नजरें रिश्तेदारी में झुकी रहती हैं, आस पड़ोस में झुकी रहती है। क्यों? क्योंकि आपने कर्जे तो ले लिए लेकिन आप उतार ही नहीं पा रही हैं। आपके पति भी परेशान रहती हैं। तो क्या आप नहीं चाहती आपके वो कर्जे उतरे? चाहती है ना? तो मैं आपको आज बताऊंगी कुछ पॉइंट्स जिसमें आप अपने पति के सर से वो कर्जे हल्के कर सकती हैं और अपने परिवार को मजबूत बना सकती हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बातें हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी गृहिणी बहन ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें आप अपने घर के कर्जे उतार सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि आप गृहिणी हैं, घर की लक्ष्मी हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं? सब कुछ कर सकती हैं। एक 50 रुपए के नोट से आप अपने घर के कर्जे उतार सकती हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपने फालतू फंड की ग्रोसरी को लाना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में फालतू के राशन आ रहा है जिनकी आपको जरूरत में नहीं है, एक के 4 पैकेट आ रहे हैं, एक के साथ 2 पैकेट आ रहे हैं, तो आप वो बंद कर दीजिए। वही पैसे आप एक गुल्लक बनाइए, एक डब्बा बनाइए, उसमें डालते जाइए। अगला मैं कहूंगी कि आप चाय के साथ फालतू के स्नैक्स लाना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि स्नैक्स वगैरह से मेरे फालतू के खर्चे हैं, ये बेकार में मुझे रोज लाना पड़ रहा है, तो आप उसे बंद कीजिए। आपको लगेगा कि 20-30 रुपए ही तो है, तो भैया ये 20-30 रुपए आगे चल के एक बहुत बड़ी रकम बन जाएंगे। इनको बंद कीजिए। अब आपको लगता है, अब मान लीजिए आप गली मोहल्ले में रहती हैं ना, वहां आपको पता चल गया कि कोई सूट वाला आया, साड़ी वाला आया जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्योंकि गली व मोहल्ले वाली औरतें ले रही हैं तो आपका मन भी कर गया। तो आप मत कीजिए ना ऐसा, जब आपको जरूरत ही नहीं है। उनको लेने दीजिए जो ले रहे हैं। तो आपने वही 500 रुपए का, अगर आपने सूट लेना था, साड़ी लेनी थी, वही 500 रुपए का नोट उठाइए, उस डब्बे में डाल दीजिए। समझिए आपने वो सूट साड़ी ले लीजिए। इस तरह से आप छोटी छोटी बचत करके, पता है कितने बचा लेंगे? अगर आप रोज 50 रुपए भी बचाएंगी ना, रोज 50 रुपए भी, तो आपके साल के 18,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अब 18,000 सोचिए, एक साल में आपने खुद ने इकट्ठे कर लिए। कैसे? अपनी स्मार्टनेस दिखा के। तो सबसे पहले तो आज ही पेपर पेन लीजिए, अपना फालतू फंड के पहले खर्चे लिखने शुरू कर दीजिए। जो आपके फालतू के खर्चे हैं ना, उनको आज के आज अभी से अभी लिखने शुरू कर दो। आपको खुद हैरानी होगी कि हाय, मैं इतने खर्चे करती थी फालतू के। आपने 30-30 रुपए रोज लगाए, मान लीजिए स्नैक्स में लगाए, किसी चीज में लगाए, तो कितने बने? महीने के 1200 रुपए बन गए ना। तो आप ये फालतू के खर्चे बंद कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं लेना, 30-40 रुपए के 1000-1200 रुपए तो यूं ही बन जाते हैं फालतू के। आपने पेपर पेन लिया, लिख लिए। अब आपको धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी इन खर्चों से बचने की। तो आपने साल में 18-20 हजार अगर इकट्ठे कर लिए, तो आपने रिश्तेदारी में, आस पड़ोस से, जहां से भी कर्जा लिया, आप उतार सकती हैं। आपकी नजरें उठ जाएंगी, आप गर्दन उठा के चल सकेंगी। सबसे बड़ी बात है कि आपके पति को नजरें नहीं झुकानी पड़ेंगी। आपके परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार मजबूत होगा। और आपको अपने बच्चों के लिए कुछ लेनी होगी ना, 2-4 पैसे की चीज जिनके लिए आप तरस रही हैं, वो चीज भी आप ले सकती हैं। तो इसलिए आज ही फालतू के खर्चे बंद कीजिए। 50 रुपए की ताकत को समझिए। एक अगर कुछ नहीं करती, फालतू खर्चे आप कह रही मैं नहीं करती, मेरे जरूरी होते, तब भी आप 50 रुपए रोज निकालना शुरू कर दीजिए। 50 रुपए निकालेंगे, साल के 18,000 जोड़िए, अपने पति के हाथ में दीजिए और कर्जे उतारिए, घर को मजबूत बनाइए। आप एक गृहिणी हैं, एक लक्ष्मी हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं चाहती हूं कि आप ये मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन बहनों को भी जो इन परेशानियों से जूझ रही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मुझे सबसे बड़ी बात, मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आप किस तरह से अपने घर में बचत करती हैं, किस तरह से अपनी स्मार्टनेस दिखाती हैं। और अगर आप बचत नहीं करती हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए और मुझे बताइए कि दीदी मैंने आज से बचत करनी शुरू कर दी है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।